हर हर महादेव। पूज्य श्री धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों के हृदय में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य श्री परम परिव्राजकाचार्य भगवान पशुपतिनाथ बाबा के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाबा का एक ही बात था कि जो मुझसे हरदम कहा करते थे कि वोट की बीमारी मानवता मिटाने के लिए आई है। वही कुछ मुझे यह देख करके पीड़ा होती है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अनर्गल बात नालंदा विश्वविद्यालय में किए, उससे तो यही सिद्ध होता है कि पशुपति बाबा जो कहते थे कि वोट की बीमारी मानवता मिटाने के लिए आई है, उसी के लिए है। क्योंकि जिसको यही समझ नहीं है कि ये वर्ण व्यवस्था क्या है, वो व्यक्ति क्या बात कर सकता है। वर्ण व्यवस्था ये है कि वर्णमालाएं होती हैं। वर्णमाला में क ख ग अंग च छ य मतलब हर एक तरह के, जिसको व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन यानी उसको सभी लोग एक मिल करके, जैसे एक चीज वस्तु से सब्जी नहीं बनती है, तीन चार उसमें मिलाने पड़ते हैं, आलू टमाटर वगैरह। ठीक उसी तरह से यह मनुष्य जो है, यह भगवत निर्मित है। पूरा ब्रह्मांड ही भगवान ने निर्माण किया है। तो कहना चाहिए कि बाबा भक्ति के साधन में बारंबार यह बात कहा करते थे कि समाज को विप्रजन प्रेमी बनना चाहिए। विप्रजन प्रेमी क्यों बनना चाहिए? तो वो कहते हैं कि प्रथम ही विप्रचरणयति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति आते ही कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजे अनुरागा। इसका ब्राह्मणों से प्रीति रखने पर क्या होगा और अपने अपने कर्मों को करने से क्या होगा कि वैराग्य का सृजन होगा, और यही कर फल पुनि विषय विरागा। तो भगवत नाम स्मरण करने से वैराग्य की उत्पन्न होता है। जब तक संसार से उपरामता नहीं होगी तब तक सुख सपना ही रहेगा। यही बाबा हरदम कहा करते थे। कलयुग के वर्णन में काक भुषुंडी जी खगेश यानी गरुड़ जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं, जिसका इतना बड़ा हौवा खड़ा किया गया, हल्ला गुल्ला किया गया। उसमें कहते हैं कि यह जो है काकभुषुंडी जी शूद्र का शरीर पा करके, पिता भी बहुत कुछ समझाते रहे, अयोध्या नगरी में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन अकाल पड़ने पर वो उज्जैन चले गए। वहाँ जब मंदिर में ब्राह्मण एक वैदिक शिव पूजा, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वह जो है ब्राह्मण देवता के श्री चरणों में रह करके शिव नाम का महत्व समझ करके शिव मंत्र को जपा करता था। तो लेकिन इस कलयुग में सभी मनमानी हो जाते हैं। सब नर कल्पित करहि अचारा अजाई न भरनी अनीति अपारा भय बरन शंकर कली भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक वियोग। इस कलिकाल में सभी दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनीति, गलत नीति पर चलना शुरू करेंगे। कोई ब्राह्मण को नहीं मानेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, अपना अधर्म में ही उनकी प्रीति हो जाएगी। और वही दिखाई भी दे रहा है। यह चराचर विश्व में यही सब बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर काकभुषुंडी जी अपने बारे में कह रहे हैं, जिसको यह लोग कह दिए कि अधम जाति में विद्या पाए और भयों जथा ही दूध पियाए, ये नहीं है। काकभुषुंडी जी ने अपने बारे में कहा कि जिस प्रकार से पैरों के तले धूल पड़ी रहती है, लेकिन हवा के प्रसंग से, हवा तूफान चलने के प्रसंग से वो आकाश में उड़ जाती है। लेकिन आकाश में उड़ने से क्या होता है कि जिस हवा ने उसे आकाश में ले गया, उसी हवा को आंधी से भर देती है, धूल गर्दा भर जाता है।
ठीक उसी प्रकार से जो लोग ओछे होते हैं, नीच बुद्धि के होते हैं, वह कभी अच्छी बात नहीं मानते। इस बात को इन्होंने कहा है। और मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विप्र कर द्रोह करऊं विष्णु कर द्रोह। तो मतलब उनका द्रोह था। तो जो उनके गुरुजी थे उन्होंने समझाया कि राम ही भजहि तात शिव धाता नर पावर कह केतिक बाता हर कहूँ हरि सेवक गुर कहूँ सुनी खगनाथ हृदय मम दहूँ। तो इस प्रकार से उनके हृदय में एक विषाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि शंकर जी जो हैं राम जी का ध्यान धरते हैं। राम ही भजहि तात शिव धाता, राम जी को शंकर जी भी भजन करते हैं। यह बात इनको कुछ समझ नहीं आई। तो इसी क्यों नहीं समझ आई, तो वो इस पर कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाई भयं जथा ही दूध पियाई। ऐ खगेंद्र, ऐ गरुड़ जी, मुझे क्या समझ आता। मैं जो है अधम जाति का शरीर था, शरीर को पा करके मैं उसी में फूला नहीं समाता था, और ना समझी के कारण मैं जो है गुरु से द्रोह किया हुआ था। तो जेहिते नीच बड़ाई पावा, नीच व्यक्ति जो है जिससे बड़ाई मिलती है उसी को पहले ही नाश करता है। तो आजकल हो रहा है, आजकल ब्राह्मणों ने ही सब बताया सुनाया, रिजर्वेशन भी उन्होंने ही दिलवाया, क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली थी तो कौन था बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, कौन थे, सब ब्राह्मण वर्ग के थे, जब सब ऊंची जाति के थे। लेकिन सबने मिल करके यह बनाया कि भाई ना, ये लोग गरीबी में पल रहे हैं, इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, इनको ऊंचा उठाना चाहिए। तो आज ऊंचा उठाने का तो मतलब है कि आज ब्राह्मण मतलब नीच बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेहिते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम ही हति ताहि नसावा धूम नल संभव सुन भाई ते बुझाव घन पदवी पाई। धुआं जो है अग्नि से ही उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे ही वो आकाश में चढ़ता है तो बादल बन करके सबसे पहले आग को ही बुझा देता है। तो इसीलिए इतना मन में विकार नहीं पैदा होना चाहिए कि हम दूसरों को देखें ही नहीं, मार काट मचा दें, ऐसा नहीं। उदासीन नित रही गोसाई खल परिहरिय स्वान की नाई। जैसे कुत्ते से दूरी बनाई जाती है तो दुष्ट व्यक्तियों से अपने आप को दूर बनाना चाहिए। इसीलिए भोजपुरी में कहा हुआ है कि असुर देखी दूर पर आई, दूर ही रहना अच्छा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हर मंदिर एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। वो काकभुचुंडी जी शिव का नाम ले रहे थे, तो गुर आयऊं अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम। गुरु जी के आने पर मैं प्रणाम नहीं किया, तो अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश जद, और सहन नहीं हुआ महादेव जी से, महाकाल से। तो उन्होंने क्या किया, यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधायति कृपाल चित सम्यक बोधाम जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। वहाँ शंकर जी ने साफ कह दिया कि यदि तुम्हें दंडित नहीं करता हूँ तो मेरा श्रुति मार्ग, मेरा जो ये वैदिक मार्ग है वह भ्रष्ट हो जाएगा। तो जे सठ गुर सन ईर्षा करही, वो वहां पे बताते हैं कि गुरु जी से ईर्ष्या करने का परिणाम क्या होता है। तो रौ रौ नरक कल्प सत पर ही, तो वह रौ रौ नरक में पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि किसी भी तरह का हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। श्रुतियाँ कहती हैं कि इस प्रकार की अनर्गल बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई इज्जा करके थी, वो प्रसंग सुना रही थी कि जय वर्णाधमक तेल कुमार। अरे भाई, वो कलयुग वर्णन में है, और वहाँ वो स्वामी जी समझा रहे हैं कि जो वर्णों में नीच हैं, निचले उसमें, तो वो क्या करते हैं कि उनकी स्त्रियां मर जाती हैं, नारी मोई गृह संपत्ति नासी, और संपत्ति विनाश हो जाता है। तो मुड़ाई हो सन्यासी, अपना सिर मुड़ा करके सब सन्यासी बन जाते हैं। तो वो तो हो रहा है, इसमें
तकलीफ मानने की बात नहीं है। हो रहा है, सभी समझ भी रहे हैं। हमको इसलिए दुख हो रहा है, चिंतनीय मुझे ही नहीं है, समस्त बिहार को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार में खास करके ये जो क्षेत्र है, आरा, बलिया, छपरा, देवरिया, एबीसीडी कहते हैं। एबीसीडी इसीलिए कहते हैं कि यहीं से सृष्टि का आरंभ हुआ है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, हम लोग अग्रजन्मा हैं। तो जो लोग अग्रजन्मा हैं, बिहार अग्रजन्मा है, तो बिहार के लोग ऐसी अनर्गल बातें करके अपनी हंसी क्यों उड़ा रहे हैं? आज आप चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, सब कहते हैं कि बिहारी आ गया। बिहारी, बिहारी का मतलब ही मूर्ख समझ लिया जाता है। तो ऐसा ब्रांड किसने बनाया? क्योंकि यहाँ पर जो अब इस समय देखा जा रहा है वो बिन पहले तो कम से कम हम ही लोग गुरु घराना के हैं। बभनगावा में हमारा है, तो हम लोग जो हैं बिहार के गुरु घराना से आते हैं। आरा, छपरा, सासाराम, पटना जिला और ये गया जिला, औरंगाबाद, ये सारे लोग हम लोगों के चेला हैं। तो उस समय जब चेला थे, चलवई में वो लोग जाते थे, अब तो हम लोग सर्विस में आ गए, तो कितनी परस्पर प्रीति थी। बिहार स्वर्णिम हुआ करता था। आज बताइए, जो बिहार अशोक आदि ग्रेट, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ऐसे ऐसे लोगों का बिहार, चाणक्य जैसे हैं, तो ऐसे लोगों का, उद्भट लोगों का बिहार, वेणी तीर्थ से सम्मानित हैं, ऐसे देश में अनर्गल बात बोल करके अपने को ओछा बता देना, नीचा दिखा देना, यह कहाँ की बड़प्पन है। जिनको जीतना है तो ठीक है, वो अपने बलबूते पर जीते ना, दूसरों को तकलीफ दे करना। तो बाबा की यही बात थी कि शरीरम भगवत भजनाय विद्यते। दूसरी बात यह है कि शरीर कुछ भी हो, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जहि तनु पाई भजिय रघुवीरा। हमारा वही शरीर उत्तम है जिससे भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। इसीलिए बाबा के शब्दों में ही मैं अपनी जिह्वा को विराम देता हूँ। बाबा का गुणगान था कि धर्मस्य हि जयो भूयात्, अधर्मस्य पराभवः, सद्भावना प्राणिभृताम भूयात् विश्वस्य मंगलम। जय भगवान। हर हर महादेव।